दोस्तों एक वेब डिज़ाइनिंग, एक वेबसाइट डिज़ाइन करने में नॉमिनल सा वेबसाइट जिसमें कि समझ लीजिए कि होम पेज, अबाउट अस पेज, आवर सर्विस या प्रोडक्ट पेज और कॉन्टैक्ट अस, मेनली 4 पेज का एक सिंपल सा छोटा सा नॉमिनल वेबसाइट डिज़ाइन करने में कितने पैसे लग सकते हैं। सिर्फ आपको होस्टिंग लेनी है और डोमेन लेना है, ये 2 चीज़ लेनी है। बेसिकली आपको डोमेन लेना है मान लीजिए आप, और डिज़ाइन करने में कितना टाइम लग सकता है। अगर आप वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म में डिज़ाइन करिएगा तो उसको हार्डली 2 घंटे में साइट रेडी हो जाएगा। अगर आप उसका लोगो साइट का तैयार कीजिएगा या और कुछ ग्राफिक्स तैयार कीजिएगा, मान लीजिए मेनली आप 2-3-4 घंटों में ये आपका जो वेबसाइट है एक बेसिक सा नॉमिनल सा फुल्ली वर्किंग प्रोफेशनल वेबसाइट, सिंपल लुकिंग सोबर टाइप का वेबसाइट हार्डली 4 घंटे में तैयार हो जाएगा। जिसके खर्चे की बात की जाए तो सिर्फ आप डोमेन का मान लीजिए आप 700 रुपये 800 रुपया और होस्टिंग का चार्ज लगेगा। तो बेसिकली यही खर्चा है एक वेबसाइट का, और टाइम भी इतना ही लगता है 4-5 घंटे। अब आप ये देखिए कि किसी को अगर आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग की सर्विस देते हैं तो उससे आप कितना चार्ज करते हैं। आमतौर से एक नॉमिनल सिंपल सा वेबसाइट जैसे हम लोग बात कर रहे हैं उस टाइप की वेबसाइट का मार्केट रेट जो है 10,000 है। अगरचे आप इस टाइप की वेबसाइट 4 घंटे में बना के किसी को दे दीजिए और उससे आप 10,000 की जगह 5,000 लीजिए, तो आपको क्या लगता है वो बनवाएगा कि नहीं बनवाएगा? बिल्कुल बनवाएगा, क्योंकि आप उसको आधे रेट में दे रहे हैं। और 5,000 कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं होती है जो 10 बार सोचेगा कि हाँ बनवाना है या नहीं बनवाना है। तो इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा बिजनेस मॉडल है जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए आपका काम क्या है। आपका काम है आप लोगों को वेबसाइट, सिंपल सी बेसिक सी वेबसाइट जो देखने में सिंपल भी लगे और अट्रैक्टिव भी, सोबर भी लगे। मतलब ऐसा नहीं लगे कि कोई घटिया सी वेबसाइट है, ठीक है। आपको ये 3-4 पेज की वेबसाइट बना के आपको लोगों को देना है। किसको देना है? स्मॉल बिजनेस, मीडियम बिजनेस, प्रोफेशनल्स जो लॉयर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, बहुत से प्राइवेट टीचर्स होते हैं, ठीक है। इन सब लोगों को छोटी बड़ी जो शॉप्स होती है, जो छोटे बड़े आपके आसपास जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे बहुत सारे, ठीक है, जो बिजनेसमैन होंगे आपके आसपास छोटे बड़े, तो ये सब आपका बेसिकली टारगेट एरिया है। आपको लोकल मार्केट में छोटे छोटे दुकानदार, छोटे छोटे कारखाने वाले, इन सब लोगों को अप्रोच करना है और इनसे आपको ये बोलना है कि भाई आपके कंपनी की, आपके ब्रांड की, आपके नाम की, आपके सर्विस की हम लोग वेबसाइट बना देंगे और सिर्फ 5,000 रुपये आप दे दीजिए और आपकी साइट जो है बन जाएगी। तो इस तरह से आपको काम करना है। अगर आपने 4 घंटे 5 घंटे में एक वेबसाइट बनाई और आपको उसके बदले में 5,000 रुपये मिले, 5,000 रुपये में मान लीजिए आपका ये डोमेन चले गया 800 रुपये में, तो 4,200 रुपये आपके बच गए। उसमें होस्टिंग निकाल दीजिए, तो बाकी जो भी आपके बच गया 3-3,500 रुपये या 3,000, वो आपका प्योर प्रॉफिट है। 3,000 रुपये में आपने, मतलब 4 घंटे आपने काम करके 3,000 रुपये कमा लिया। एक दिन में आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, 4 घंटे में 5 घंटे वेबसाइट बना के आपने रेडी करके दे दी उनको, और उसके अगेंस्ट आपको जो पेमेंट मिली वो आपको 5,000 मिली, जिसमें से 3,000-3,500 रुपये आपके प्रॉफिट। तो ऐसा कौन सा बिजनेस है जहाँ पे आप 4 घंटे काम करके 3,000 रुपये कमा लेते हैं? इस तरह सोचिए, यहाँ प्रॉफिट मिल गया। अब आपको यहाँ पे रुकना नहीं ना, आपको क्या करना है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इस तरह से आप अगर नए नए कस्टमर्स, क्लाइंट्स ढूंढते रहिए और वेबसाइट बनाते रहिए, ढूंढते रहिए, बनाते रहिए, और आपका टारगेट है 100 वेबसाइट्स। 100 वेबसाइट्स का अगर आपने जो मार्क है उसको अटेंड कर लिया तो क्या होगा? जो 4 घंटे आपने काम किए उसके अगेंस्ट में आपको 3,500 रुपये तो मिल गए। वो तो आपने जो मेहनत की समझ लीजिए, उसका मान लीजिए कि वो आपको प्रोफेशनल सर्विस आपकी मिल गई। मगर जितनी वेबसाइट्स, अगर 100 वेबसाइट्स आपने बनाए, मान लीजिए बनाए, और बना के आपने उन सब वेबसाइट्स को एक होस्टिंग में रखा, और हर साल आप उनसे जो रिन्यूअल फीस लीजिएगा होस्टिंग की, वो मान लीजिए 1,500 रुपये आप लीजिएगा, क्योंकि रिन्यू कराने के लिए, होस्टिंग के लिए पैसे देना पड़ते हैं, होस्टिंग वाले को भी और डोमेन को भी। तो होस्टिंग आप ये करिएगा कि आप अनलिमिटेड होस्टिंग का प्लान लेके रख लीजिएगा। अगले साल, मतलब 1 साल बाद, आप अपने क्लाइंट को अप्रोच कीजिएगा, बोलिएगा कि देखिए अब आपका जो है 1 साल हो गया है, तो आपका डोमेन और होस्टिंग दोनों रिन्यू करना पड़ेगा।
डोमेन रिन्यू करने के लिए आपको देना पड़ेंगे 1000 रुपये, और होस्टिंग रिन्यू करने के लिए जो मार्केट रेट है एक वेबसाइट के लिए 2500 रुपये के आसपास है, 2500-3000 रुपये के लिए। मगर क्योंकि आपने सर्विस ली है तो हम आपका होस्टिंग जो है वो सिर्फ 1500 या 1000 रुपये में रिन्यू कर देंगे। मान लीजिए 1000 रुपये में रिन्यू कर देंगे, तो होस्टिंग के जो 1000 रुपये आपको मिले हैं वो आपके पॉकेट में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि आपने तो ऑलरेडी होस्टिंग का अनलिमिटेड प्लान लिया हुआ है, जो कि ऑलमोस्ट 10,000 रुपये का मिलता है, वो आपने लिया हुआ है। तमाम वेबसाइट्स अपने क्लाइंट को उसमें डाले हुए हैं। तो अगर 100 क्लाइंट्स आपने मान ली इस तरह से बना लिए, छोटे बड़े क्लाइंट्स, और 5000 रुपये में क्लाइंट आपको अगर बनाना है तो ये बहुत मुश्किल काम भी नहीं ना। आपको कोई 30-40 हज़ार रुपये किसी क्लाइंट से नहीं मांगना है कि भाई वेबसाइट बना रहे हैं तो 40,000 रुपये दे दीजिए। 5000 की आप बात कीजिएगा तो कोई भी छोटा बड़ा बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर या प्रोफेशनल आपको बोलेगा ठीक है लीजिए 5000 ले लीजिए और मेरी वेबसाइट आप बना दीजिए। तो आपको इस तरह से क्लाइंट मिलने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं कर रहे हैं इन कंपेयर टू मार्केट रेट। मार्केट रेट के हिसाब से आप एकदम कम चार्ज कर रहे हैं। आपका बेसिक इंटेंशन यही है कि आपको क्लाइंट बढ़ाते रहना है। क्लाइंट अगर आपका 100 हो गया और हर क्लाइंट से आप 1000 रुपया साल में होस्टिंग के रिन्यूअल के लिए ले रहे हैं, जो कि आपके पॉकेट में जा रही है, क्योंकि होस्टिंग आपने ऑलरेडी ली हुई अनलिमिटेड। बात समझिए। तो इस तरह से अगर आप देखिएगा तो 1000 रुपये आप ले रहे हैं और 100 जो है आपके क्लाइंट से, यानी कि 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख रुपये यहाँ पे आपको मिल रहा है हर साल सिर्फ होस्टिंग के रिन्यूअल का आपके क्लाइंट से। 100 क्लाइंट्स है, मान लीजिए 1000 रुपये सब दे रहे हैं तो 1 लाख हो गया। एक साल में 1 लाख आपको यहाँ मिल जा रहा है। होस्टिंग के रिन्यूअल के लिए आपके क्लाइंट आपको दे रहे हैं। आपको होस्टिंग वालों को 10,000 रुपये देना है। अनलिमिटेड होस्टिंग का पैकेज आप लीजिएगा अगर, तो 10,000 उसके आसपास प्राइस होती है उसकी, वो आपको देना है। और उसमें आप जितने भी अनलिमिटेड डोमेन जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके बचे कितने? 90,000। ये आपको फ्री में मिल गया। हर साल 90,000 आपका इस तरह से जो है ना फ्री में आपके पॉकेट में आते जा रहा है। ये सोचिए आप। और ये रिकरिंग है, क्योंकि वेबसाइट जब तक रहेगी क्लाइंट्स की, जब तक उनको रिन्यू के पैसे देना पड़ेंगे, डोमेन के लिए भी और होस्टिंग के लिए भी। अब आप ये सोचिए कि क्लाइंट 1 साल बाद ये तो नहीं बोलेगा कि नहीं भैया हम नहीं देंगे, बहुत ज़्यादा हो जा रहे हैं। तो इसका जवाब ये है कि नहीं बोलेगा, क्योंकि क्लाइंट ने 5,000 आपको दे दिए वेबसाइट बनाने के लिए, और आप रिन्यू के लिए उसको सिर्फ डोमेन के 800-900 जो भी देना है, मान ली 1000 रुपये डोमेन के देना है और 1000 रुपये होस्टिंग के देना है। तो 2000 रुपये साल में क्लाइंट अपनी वेबसाइट के लिए बहुत ही आसानी से इजीली दे देगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आप हर साल 90,000 रुपये बिना कुछ खास किए, बिना कुछ किए, क्योंकि आपने वेबसाइट बनाई उसके 3,500 रुपये आपको मिल गए। 4 घंटे काम करके 3,500 रुपये वहाँ आपने कमा लिए, और यहाँ पे आपने बैठे बैठे बिना कुछ किए आपको जो है 90,000 एवरी ईयर जो है आपके बैंक में क्रेडिट हो जा रहा है। तो ये जो मॉडल है बिजनेस, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ क्लाइंट, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाते रहना है, बैठना नहीं, बढ़ाते रहना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आपका टारगेट है 100। जब आपका 100 समझ लीजिए पूरा हो जाए, तो आप समझिए कि अब जो है मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे अचीव हो गया, या मेरा एक माइलस्टोन अचीव हो गया है। फिर आपको 90,000 रुपीज़ जो एक सब्सटैंशियल अमाउंट है इंडिया में, वो आपको हर महीने आपके जो हर साल आपके बैंक में वो क्रेडिटेड होती रहेगी। मगर ये आपको उसके लिए हर साल क्लाइंट को बोलना पड़ेगा कि आपको रिन्यू करवाना है, आप इतने पैसे दे दीजिए। ये आपको एक सर्विस के तौर पे हर साल एक क्लाइंट को बोलना पड़ेगा। एक 5-10 मिनट का काम है ये भी, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा पैसिव और रिकरिंग इनकम हो सकता है आपका, अगर आप इसके ऊपर काम करिए। और वेबसाइट, अगर रहा सवाल ये कि आपको वेबसाइट बनाना नहीं आती है, तो कोई भी बंदा जिसको वेबसाइट की ABC कुछ भी नहीं आती है, आज के टाइम में यूट्यूब में जाए, गूगल में जाए, फ्री वेबसाइट ऑन वर्डप्रेस करके टाइप करे, वहाँ पे उसको सिंपल तरीके मिल जाएंगे वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाने के, एकदम आसान तरीके, जिससे आप फ्री में, एकदम फ्री में, बिना कुछ पैसे दे हुए वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म में आप जो है वेबसाइट बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को एक दिन भी देखिएगा तो भी आपको, मतलब सिर्फ एक ही दिन में आप सीख जाइएगा। कोई ऐसा नहीं ना बहुत बड़ा कि आपको प्रोग्रामिंग या कोडिंग सीखना है, ये करना है, वो करना है। आप 1-2 घंटे की जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा तो आपको वेबसाइट बनाना खुद ब खुद आ जाएगा। मगर ये जो नॉन टेकी पीपल होते हैं, ये जो बिजनेसमैन होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो ज़्यादा पढ़े भी नहीं होते आमतौर से, ठीक है, जो चालू काम करते हैं, उनको ये सब के बारे में नॉलेज नहीं है, वो नहीं बना पाएंगे। वो सर्विस ही लेंगे, आपसे नहीं ले तो किसी और से लेंगे, उनको तो सर्विस ही लेना है, ठीक है। तो आप ये मत डरिए कि तो इतना आसान है, कोई भी कर लेगा। कोई भी नहीं कर लेगा, वही कर लेगा जिसको टेक्निकल नॉलेज है, या जिसको टेक्नोलॉजी से इंटरेस्ट है, या जो उस फील्ड से जुड़ा हुआ है किसी भी तरीके से, ठीक है, वही कर पाएगा। हर आदमी नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग ऐसा जो समझते हैं वेबसाइट बनाने का मतलब ये है कि लाखों खर्च हो जाएंगे, आज के टाइम में वो ऐसा समझते हैं। तो मार्केट बहुत ज़्यादा है। आपको सिर्फ अपने लिस्ट में
नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाते रहना, क्योंकि जितने क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी होस्टिंग तो फ्री है ना, आपको तो कुछ थोड़ी जा रहा है। आप जितने क्लाइंट जितने वेबसाइट उसमें डाल दीजिए, 100 क्या 1000 वेबसाइट उसमें डाल दीजिए, आपको देना 10,000 रुपये। तो यही आपका मेन बिजनेस मॉडल है। क्लाइंट्स आप बढ़ाते रहिए, वेबसाइट बनाते रहिए और अपनी उस जो अनलिमिटेड होस्टिंग है उसमें डालते रहिए, क्योंकि हर होस्टिंग आप डालिएगा उसका मतलब ये कि हर साल वो आपको 1000 रुपये आपके पॉकेट में देगी, एक होस्टिंग, एक वेबसाइट। ठीक है, यही बेसिकली बिजनेस मॉडल है। ये बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल है, मगर उसके लिए जो करना चाहे और जो करे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।